गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हंगरी की वर्क वीज़ा के बारे में। हंगरी एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है जो कि एक लैंड ब्लॉक कंट्री है जिसकी जीडीपी 177 बिलियन यूएसडी है राइट नाउ। एंड आज मैं वहाँ की पूरी वर्क वीज़ा के बारे में बताने वाला हूँ। लाइक हंगरी में आप कैसे वर्क फाइंड आउट कर सकते हो, विच टाइप ऑफ जॉब यू कैन फाइंड इन हंगरी एंड हाउ मच द एवरेज पे विल बी इन हंगरी। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। But before starting the video, I would like to introduce myself. मेरा नाम नितिन कुमार श्रीवास्तव है and I am a student at the University of Messina and I do make videos and study visa, work visa and travel visa. So आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। ओके, सो बेसिकली द मेन सिटीज़ ऑफ हंगरी आर बुडापेस्ट, मिस्कोल्क एंड डेब्रेकेन। ये तीन मोस्टली इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं हंगरी के जहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग वर्क करते हैं और यहाँ पे प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल तरह के डिफरेंट टाइप के जॉब्स मौजूद हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ कि आपको हंगरी में क्यों काम करना चाहिए। सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पॉइंट दैट व्हाई यू शुड वर्क इन हंगरी इज़ दैट हंगरी पूरे वर्ल्ड में 13th रैंक करता है अगर हम बात करें लोएस्ट इनकम इनक्वालिटी रेट में। यानी कि वहाँ पे अगर काम करने आते हो तो आपको इन टर्म ऑफ वेजेस इनक्वालिटी देखने को मिलेगी ही नहीं। उसकी रैंकिंग 13th है वर्ल्ड में। वहाँ पे आपको बहुत अच्छा पेमेंट का ऑप्शन होगा किसी भी तरह का वर्क करते हो तो। उसके बाद वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है इन कंपेयर टू हंगरीज नेबरिंग स्टेट्स एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज़। ओके, ठंडा वातावरण है, गर्मी में भी नॉर्मल टेम्परेचर रहती है। तो बेसिकली आप एक ऐसे जगह पे काम करोगे जहाँ पे आपको ईजिली अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा वर्क करने को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत अफोर्डेबल है। सपोज इफ़ यू आर अर्निंग 1000 euros in Hungary, I am giving an example, so you can live in Hungary within 300 euros to 400 euros, which is a good option, which is a good a thing if you are living in Europe, because आपके 300 से 400 यूरो में खर्चे निकल जा रहे हैं महीने के। Even though if you will live in Budapest and those two cities that I told you previously, वहाँ पर भी 400 यूरो मैक्सिमम आप शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हो, सारा खर्चा मिला के बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ की लैंग्वेज तो हंगेरियन है बट मोस्टली यू कैन फाइंड हेयर जॉब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो नो वरीज। उसके बाद यहाँ पे अब मैं एक और आपको चीज़ बताने वाला हूँ कि बहुत अच्छा ये पाथवे है। हंगरी कैन बी द वेरी गुड पाथवे फॉर यू इफ़ यू वांट टू मूव टू अदर सेनेगन स्टेट्स एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज, इवन इफ यू वांट टू गो in Nordic countries, even if you want to go outside the Europe, like if you want to migrate to USA, you want to migrate to Canada, you can go from there. Okay, so it will be a good pathway for you. And most important, once you will have the work permit from Hungarian employer, then you will that your chances of your visa will be higher. So basically यहाँ पे अगर आप काम करने आते हो तो आपकी वीज़ा की भी टेंशन नहीं है, वीज़ा की भी चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। और अब मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से सेक्टर से यहाँ पे काम करने। सो मैं अभी बात करने वाला हूँ हंगरी की मोस्ट डिमांडेड जॉब सेक्टर के बारे में। ठीक है, बेसिकली ये सारे प्रोफेशनल्स हैं और स्किल्ड है। जैसे कि अगर आप आईटी स्पेशलिस्ट हो, जैसे कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपिंग आती हो, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में भी आप काम कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के रूप में भी काम कर सकते हो। इवन दो इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस इन प्रोफेशनल फील्ड और यू हैव स्किल ऑफ डेटा एनालिसिस, so you can also work there as a data analysis. So ये सब चीज़ें हैं क्योंकि हंगरी में ना IT इंडस्ट्री बूम कर रही है तो वहाँ पे आपको ईजिली जॉब मिलेगा। इसके अलावा और भी इंजीनियर के जॉब्स हैं, जैसे कि आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वहाँ पे ईजिली इंग्लिश जॉब्स अवेलेबल है, आप कर सकते हो। अगर मैं दूसरी सेक्टर पे हूँ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की, जहाँ पे अकाउंटेंट की, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट की, ऑडिटर्स की, ओके, सेल्स की भी जॉब्स अवेलेबल है, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, इस तरह के जॉब्स आपको ना मिल जाएंगे हंगरी में ईजिली। आप ईजिली वहाँ पे काम कर सकते हो अगर आप अपनी पढ़ाई फाइनेंस के सेक्टर में फिनिश किए हो, अगर आपके पास स्किल है, आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे आ सकते हो ईजिली। एंड द थर्ड सेक्टर विल बी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। सपोज आपने डॉक्टर्स, नर्सेज एंड फार्मासिस्ट आपने ये सब डिग्रीज की, आपके पास ये एक्सपीरियंस इस फील्ड की, तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको ईजिली जॉब मिलेगी। ओके, उसके बाद लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजर्स की भी बहुत डिमांड है हंगरी में। वहाँ पे इस फील्ड से कोई भी इस फील्ड से रिलेटेड किसी भी तरह का आपके पास स्किल है, डिग्री है, आपने डिप्लोमा की है, डिग्री की है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो अप्लाई कर सकते हो।
ओके, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी बहुत सारे जॉब्स हैं, जैसे होटल मैनेजर्स, टूर गाइड्स, इवेंट कोऑर्डिनेटर्स. सो बेसिकली हंगरी विल बी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू कि आप वहाँ पे आके मूव करो, शेंगन जोन में, यूरोप में आओ, आके काम करो. ठीक है. उसके बाद लुक, अगर आपको मैं बात करूँ कि यहाँ पे जैसे कि आपको तो मैंने बता दी प्रोफेशनल्स, आपको बता दिया मैंने, आपको बता दिया स्किल सेक्टर. अब थोड़ा सा आते हैं हम ना जहाँ पे अनस्किल्ड की बात कर लेते हैं. मोस्टली अनस्किल्ड की कैटेगरी होगी इसमें. ठीक है. जैसे कि आप इलेक्ट्रिशियन की आपके पास मतलब एक्सपीरियंस है, स्किल आपके पास, प्लम्बर की, आप वेल्डर हो, कारपेंटर हो. ठीक है. उसके बाद अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने काम किया है, सो यहाँ पे आप आ सकते हो. इवन आप फूड डिलीवरी भी कर सकते हो. बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल देयर डू फूड डिलीवरी इन बुडापेस्ट एंड अदर 2 cities, ओके, दैट आई टोल्ड यू. सो अच्छी वहाँ पे पे मिलती है इन सेक्टर में भी. ओके, मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में कितनी पे मिलेगी. बट आप हंगरी आते हो, बुडापेस्ट आते हो, तो आपके लिए ये फूड डिलीवरी की भी बहुत अच्छी एक ऑप्शन हो सकती है फूड डिलीवरी के सेक्टर में अगर आते हो तो. अदरवाइज आपको मैंने अदर अनस्किल्ड सेक्टर बता दी. ठीक है. कंस्ट्रक्शन, प्लम्बर्स, ऑल दीज थिंग्स. ओके, अगर आप मशीन ऑपरेटर का भी आपके पास स्किल है, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो. एंड एट द लास्ट आई विल टेल यू, अगर आपके पास फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री की एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास थोड़ा बहुत स्किल है, अगर आप इवन स्किल नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आगे फिर आप आना चाहते हो, जैसे कि आप मजदूर के रूप में आना चाहते हो एग्रीकल्चरल फील्ड में, आप वहाँ पे जैसे कि फार्म में फ्रूट पिकिंग के लिए आना चाहते हो, तो इन चीज़ों के लिए भी आ सकते हो. ईजिली जॉब्स अवेलेबल है. ठीक है. अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको वहाँ पे ना कितनी मिनिमम वेज मिलेगी, कितनी एवरेज सैलरी होगी, वो मैं आपको सेक्टर बाय सेक्टर बताता हूँ अच्छे से. ठीक है. अब जैसे मैं बात करूँ प्रोफेशनल सेक्टर की, तो वहाँ पे डिपेंड करती है आपकी जॉब की नेचर क्या है, आपकी कितनी एक्सपीरियंस है. ठीक है. सो बेसिकली द एवरेज पे विल बी 1500 euros to 4000 euros. Suppose if you are coming to Hungary, so the minimum pays that you are going to get for professional sector job, that will be 1500 euros. 1500 euros मिल रहे हैं आपको minimum, and the maximum can be 4000 euros. So if I talk about skill and unskill sectors, then you are going to get at least 1000 euros, And if I talk like what can be the maximum pay, then it can go up to 2000, 2500 euros. It depends on the nature again and the job portfolio that you are going to do. So all these things that I told in the video, basically it's all about Hungary. And most important thing, okay, suppose you have a work permit from any Hungarian employer. So basically what you have to do, you have to take appointment from the Hungarian embassy and just you have to file your work visa. ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी. ठीक है. सिंपल चीज़ देखो, वीज़ा की गारंटी कब होती है मैं आपको बता रहा हूँ. आपकी वीज़ा की चांसेस कब होती है, अगर आपके पास वर्क परमिट आ गया, हंगेरियन जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं किसी भी तरह के फील्ड का, आपके पास वर्क परमिट आ गया, सिंपल सा जो उनकी अदर प्रोसीजर है फॉलो करो, पीसीसी करवाओ डॉक्यूमेंट्स की, वीज़ा की जो चेकलिस्ट को चेक करो. वीज़ा की चेकलिस्ट भी ना मैं आपको मेंशन कर दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो वर्क वीज़ा के लिए. वहाँ पे जाके लिंक पे क्लिक करके सारी चीज़ों को फॉलो करो. सिंपल से जाके एम्बेसी में आपको वीज़ा डालना है. एंड आपकी जो वीज़ा होती है वो बेसिकली 1 वीक से लेके 4 वीक के बीच आ जाती है, बिकॉज इट्स अ वर्क वीज़ा. ओके. सो I told you everything about Hungary, from job categories to the reasons why you should work in Hungary. Then I also told you about salaries, and then I told you like how you can file your Hungarian work visa. So I hope आपको अच्छा लगा वो वीडियो. एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड सी यू गाइज इन नेक्स्ट